आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हराम में जुनून। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और घंटी का दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। शानजे जो होती है वो अपने आशिक के इंतज़ार में होती है, ठीक है, ताकि शानी के इंतज़ार में होती है कि कब वो मेरे घर आए और कब मेरे घर की रौनक बने यानी जीनत बने। तो शानजे इसी असना में होती है कि वो इसका इंतज़ार कर रही होती है कि शानी कब आएगा, ठीक है। शानी फाइनली पहुंच जाता है, ठीक है, डाइनिंग टेबल के पास आके खड़ा हो जाता है। उसका वालिद कामरान भी होता है और शानजे भी होती है। शानजे को शानी बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन शानी जो होता है वो शानजे से अपनी जान छुड़वाना चाहता है किसी तरीके से भी, ठीक है। उसे तो हर दिल अजीज़ जो होती है वो अपनी सजीली ही होती है, उसके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता, ना करना चाहेगा। शानजे की माँ जो होती है वो बड़ा अपसेट होती है जब शानी को देखती है, क्योंकि उनको तो शानी को तो उन्होंने अपना मुलाजिम रखा होता है ऑफिस में, ठीक है। वो एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो बड़ी परेशान सी हो जाती है। ये क्या, ज़ाहिर सी बात है बंदा परेशान ही होगा कि ये क्या हो गया, ठीक है। शानी जो होता है वो वहाँ से बाहर जाने की तैयारियों में होता है, ठीक है, कि अब मैं यहाँ से अपना पीछा कैसे छुड़वाऊँ। ज़ाहिर सी बात है अब उसको पीछा छुड़वाना ही बनता है, क्योंकि एक बंदा किसी के ऑफिस में काम कर रहा हो, ठीक है, मालिक के, ठीक है, और ऊपर से मालिक की बेटी जो उसके साथ वो सेटिंग कर रही हो, और ऊपर से उसे अपने घर पे भी बुला ले के आओ, तुमने खाना खाने आना है हमारे घर। शानी ये सब चीज़ें अपने दिमाग में सोच रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है कोई भी बंदा हो तो उसे अपसेट ही लगेगा कि यार ये क्या माजरा मेरे साथ पेश आ गया, ठीक है। लेकिन उसको क्या पता कि ये माजरा क्यों पेश आया और कैसे पेश आया, ठीक है। दूसरी तरफ शानजी की माँ जो होती है ना, अम्मा जान, वो थोड़े बहुत सवालात करती है शानी से। शानी उनके जवाबात दे देता है, ठीक है। जवाबात देने के बाद शानी जो होता है वो अपनी काम की तरफ मसरूफ़ हो जाता है। उसके बाद वो उसको कोई भी जवाब देना इतनी अहमियत नहीं समझता, ठीक है, ना वो उसको कहना चाहता है कि मैं तुम्हें कोई अहमियत दूँ, ठीक है। शानजी की माँ जो होती है ना वो थोड़ी मक्कार होती है, सही है। वो हर वक्त शानजे की वालिद यानी कि कामरान को डांटती रहती है कि आप काम नहीं करते, आप यानी कि काम तो नहीं, खैर ये कहते कि तुम शानजे को टाइम नहीं देते, ठीक है। वो शानजे और वो सारे लोग शानजे और उसकी माँ जो होती है ना, शानजे का वालिद और शानजे की माँ दोनों कमरे में खड़े होते हैं, ठीक है। वो आपस में गुफ्तगू शनीद कर रहे होते हैं कि यार ये किधर आ गया, ठीक है। इसका हमारे साथ कोई मैच करता है, इसका ना स्टेटस हमारे साथ मैच करता है, ना कोई लैन ना कोई देनी, ये किधर आ गया है, ठीक है। तो शानजे ने पता नहीं इसको क्या देख के एक्सेप्ट किया है, मुझे तो शानजे की समझ नहीं आ रही, ठीक है। शानजे का वालिद जो होता है वो शानजे की थोड़ी बुराई कर रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है बुराई करनी बनती है और वो बेचारा क्या करे, ठीक है। तो ऊपर से शानजे आ जाती है। शानजे कहती है कि अगर उसको अकेले ही बिठाना था तो आप लोगों ने उसे बुलाया क्यों, ठीक है। तो वो आपस में कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं, तो शायद वो इसी वजह से कुछ बात कर रहे होते हैं आपस में। बात करने के बाद वो शानजे आती है और वो कहते हैं बेटा आ रहे हैं हम, तुम लोग चलो, ठीक है। तो शानजे कहती जी बाबा जल्दी आइएगा, ठीक है, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे हम बैठे हैं, खाना खाना है साथ में और इकट्ठे, ठीक है। शांति का वालिद परेशान हो जाता है कि मेरी बेटी की चॉइस देखो क्या है, ठीक है। वो भी एक अगर कर ही ली है तो वो भी इतनी निकम्मी कि मैं अब उसको जवाब कैसे दूँ। पहले ही वो हमसे इतनी खफा रहती है तो हम उससे ऊपर से उसको जवाब कैसे दें। ज़ाहिर सी बात है वो दोनों माँ और यानी कि मियाँ बीवी परेशान हो जाते हैं अपनी बेटी के हवाले से। शानी जो होता है वो कहता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, आप ना खाने का इंतज़ाम जो है वो रहने ही देते, ठीक है। आपने क्यों इतना तकल्लुफ़ किया, मुझे ज़रा सी भी भूख नहीं है, ठीक है। शांति कहती मामा ने सब कुछ हमारे लिए ख़ुद ब खुद अरेंज किया है, ठीक है, किसी मुलाजिम से नहीं किया, यानी कि अपने हाथों से तैयार करवाया। सरप्राइज़ देना चाहता था मैं उन्हें, वो आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, ठीक है। तो ये सरप्राइज़ दिया है हम, ठीक है, मामा को मैंने। तो तुम कह रहे हो मुझे भूख नहीं है, खाना खाना है हमारे साथ तुमने मिल के, ठीक है। यानी कि शानजे जो होती है वो उसको खाना खाने की ऑफ़र करती है, अभी खाना खा के जाना हो, वैसे मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी, ठीक है। तो फ़िलहाल शानी के पास ये ऑप्शन थी कि वो अब खाना खा के जाए, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं, ना ही वो जा सकता है, ठीक है। खाना खाने के अलावा और कोई उसके पास चारा भी नहीं है। अब वो खाना खाने की तैयारियों में होता है। दूसरी तरफ जब उसकी गाड़ी आकर रुकती है रेंज रोवर, तो शानजे जो होती है वो घर से बाहर निकल कर अपने आशिक यानी महबूब का इंतज़ार करती है। शानी का कब वो आए, ठीक है, कब उसकी आंखों को ठंडक मिले, यानी कि उसकी आंखों को दीदार नसीब हो, सही है। अच्छे लोगों को ही दीदार नसीब होता है, बुरे लोगों के तो पास भी कोई नहीं जाता, सही है। ना ही उनके पास कोई आता है और ना ही उनके करीब से कोई भटकता है। ज़ाहिर सी बात है कौन भटकेगा बुरे के पास, ठीक है। चांदनी जब बाहर निकलता है गाड़ी से, हालांकि जिस गाड़ी में वो सैर सपाटे करता फिरता है वो भी उनको कंपनी की तरफ से ही इनायत हुई होती है, ठीक है। अपने पास हो तो उन्होंने एक फूटी कौड़ी भी नहीं खर्ची होती,
बस ये कंपनी की गाड़ियों पे ऐशो इशरत हो रही होती है, शायद वो इसी वजह से इसको कह रहे होते हैं कि हम इसे नहीं रख सकते, ठीक है। तो शानी जो होता है ना, अब फ़िलहाल तो वो कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि उसके घर वाले जो होते हैं वो और ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। शानी जब उनके घर में आता है तो घर सजा सा देखता है तो बड़ा खुश होता है। शानजे का घर इतना खूबसूरत आलीशान होता है कि शानी देख के परेशान हो जाता है कि यार इतना वीआईपी घर जहाँ ये रहते हैं लोग, ठीक है। तो हमारा घर यानी कि चार चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, ठीक है। तो वो भी उसमें भी कुछ चादरें बिछाई हुई हैं ऊपर, और सुकून की ज़िंदगी यानी कि इतनी गुर्बत की ज़िंदगी हम जी रहे हैं। शानी को यानी कि हल्का सा रश्क आता है, ठीक है, शानजे की ज़िंदगी पर, कि वो इतने वीआईपी घर में रहती है, ठीक है। तो हर सानी के सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुई है, ठीक है। तो वो इतने वीआईपी घर में रहती है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसको क्या पता कि गरीब कैसे सोते हैं, ठीक है। इसको तो एसी की कूलिंग में रहती है ये, ना तो पंखे की हवा का इसको पता है कि कैसे ली जाती है, ठीक है। शानजे जो होती है शानी को कहती है क्या देख रहे हो तुमने घर ऐसा कभी नहीं देखा पहले, बैठो खाना खाते हैं, ठीक है। क्यों इतने अपसेट से हो। शानजे जो होती है वो बड़ी खुश होती है क्योंकि उसकी दिल की मुराद पूरी हो चुकी होती है। शानी उसके घर तशरीफ़ लेके आया होता है, शायद इसलिए उसके दिल की मुराद पूरी होती है, ठीक है। शानी जो है वो अब उसको कहता है कि तुमने अब मुझे बुला तो लिया है, ठीक है, खाना मैं थोड़ा ही खाऊंगा क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं है। शानजे कहती है कि खाना भी खाना और अच्छे तरीके के साथ खाना है, ठीक है। शानजे उसको चाहती है लेकिन शानी उसको नहीं चाहता। शानी सिर्फ सजीली को चाहता है और उसी से शादी करेगा और उसी के पास रहेगा, ठीक है। तो ये ऊपर से तो ये खुद ब खुद ऐड हो रही है, इसका कुछ नहीं शानी कर सकता, ठीक है। और ना ही शानी इसको अपने पास रखना चाहता है, बस ये खुद ब खुद ही ऐड हो रही है, और ना ही शानी इसका कोई और कुछ करना चाहता है, सद्देबाब लगाना चाहता है। सही है, शानजे जो होती है बड़ी खुश नज़र आ रही होती है क्योंकि उसने आखिरकार मिलवा ही दिया अपने घर वालों को शानी के साथ। लेकिन अब उसके घर वाले जो है रिएक्शन देते हैं उसका अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया और ना ही लगाया जा सकता है, क्योंकि उसका अंदाज़ा लगाने के लिए अभी भी उसकी दिल की मुराद पूरी नहीं हुई होती हुई उसके घर वाले क्या फ़ैसला करते हैं। फ़िलहाल तो वो घर वालों का फ़ैसला नहीं एक्सेप्ट करेगी, फ़ैसला वही होगा जो वो खुद करेगी, ठीक है। अभी वो अपनी चेयर पे बैठी सोच रही होती है कि अब क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शानी तो जा चुका होता है अपने घर की तरफ। तो वो अपनी चेयर पे बैठी नहीं इस्तेमाल में होती है और वो यही कुछ सोच रही होती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है अब करना और भी क्या करना है, ठीक है, यही बात होनी है जो पहले हुई थी, ठीक है। तो शानी जो होता है ना वो अपने घर की तरफ चला जाता है, सही है। तो शानजे जो होती है ना वो बैठी सोच रही होती है कि अब इसका मैं क्या सद्देबाब लगाऊं और क्या इसको जो मैं मसले को सिचुएशन दूं। शानी अपने घर पहुंच जाता है, पहुंच कर सोचना शुरू कर देता है कि ये शांति मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबान क्यों हो रही है, ठीक है। इसकी क्या वजह और इसका क्या रिएक्शन हो सकता है जो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा मेहरबान हो रही है, अपने लवाजमात सारे यानी कि मुझे अता कर रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है, ऊपर से मुझे अपने घर वालों से भी मिलवा रही है। मुझे तो कोई आशिकी मशूकी का चक्कर लगता है ये मेरे साथ, मुझे लगता है इश्क वगैरह करना लग पड़ी है, ठीक है। तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ इस इश्क और मोहब्बत का, ठीक है। तो शानी थोड़ा सा परेशान सा होता है, ज़ाहिर सी बात है परेशानी का काम होता है, परेशानी बन भी जाती है, ठीक है। उसके अलावा और उसके पास कोई चारा भी नहीं है, ठीक है, परेशानी ही परेशानी होती है उसके अलावा, और वो बेचारा क्या कर सकता है। शानी की माँ आती है और आकर कहती बेटा तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है, कोई मसला है तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से तुम परेशान हो, कोई खैरियत तो है बेटा, ऑफिस में फिर तो नहीं किसी से लड़ पड़े। यानी कि शानी की माँ जो होती है शानी के सामने सवाल पे सवाल दाग देती है, लेकिन शानी कहता अम्मा नहीं कुछ नहीं, क्या ऐसा कोई मसला नहीं बना, आप टेंशन क्यों ले रही हैं, आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है मेरा, ठीक है। मैं जो भी कोई मसला है वैसे ही मैं परेशान सा बैठा हूँ, सर दर्द हो रहा है, यानी कि गाल बात को ना पलटाने की कोशिश करता है शानी। लेकिन फ़िलहाल तो बात पलटाई नहीं जा सकती क्योंकि और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे बात की जा सकती है, ठीक है। शानी फ़िलहाल बात को पलटाने की कोशिश करता है लेकिन बात पलटाई नहीं जा सकती, और ना ही ऐसा कुछ हो सकता है जिससे बात पलटाई जा सके। उसकी माँ फिर से पूछती है शानी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ठीक है। शानी कहता अम्मा कोई शानी कहता अम्मा कोई बात नहीं है, आप टेंशन क्यों ले रही हैं, ठीक है, किसी भी बात की आप फ़िक्र मत करें, इंशाल्लाह हर एक बात ठीक होगी, हर काम ठीक होगा। वैसे ही मेरे सर में दर्द है इसीलिए मैं थोड़ा परेशान सा बैठा हूँ, आपको इस बात की फ़िक्र ना करें, ठीक है। इंशाल्लाह जो होगा अच्छा ही होगा, यानी कि शानी अपनी माँ को तसल्ली दे रहा होता है, लेकिन असल बात नहीं बताई होती कि हो क्या रहा होता है, ठीक है। वो यही अपनी माँ को तसल्ली पे तसल्ली दिया जा रहा होता है, लेकिन असल हकीकत नहीं बताता कि होता क्या है और क्या हो रहा होता है उसकी पीठ पीछे, ठीक है। शान से जो होती है शानी को दिलो जान से चाहती है, लेकिन शानी की तरफ से कोई रिएक्ट नहीं आता। उसका वालिद बहुत गुस्सा कर रहा होता है कामरान
ईशान जी तुमने क्या चॉइस की है, ठीक है। वो हमारे दफ्तर में काम करने वाला, उसका वालिद क्लर्क है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है। और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है, ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है। तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है। एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है। कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है। उनके रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है।
तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है। वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं इसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती। वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये कोई बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है। बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है। लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है।
इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना, हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई थी, ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना, बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना, वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है, और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना, फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना, वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना, फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं। ये होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है। लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी। जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट रखा जाए, ठीक है। यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए, तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है। लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है। वो जो फिल्म मास्टर होता है ना, वो पकड़ा देता है, लड़की को बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना, उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है। और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है।
ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला जात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है। यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है। यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है। मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है। यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है। फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है।
यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है। सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट